क्या आप किसी बड़े शहर में रहते हैं? और आखिरी बार कब किसी ने आपसे पूछा था कि तुम ठीक हो और आपने सच में जवाब दिया था? वो हाँ सब ठीक है वाला जवाब नहीं, असली जवाब। हमारे शहरों में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, फिर भी लोग पहले से ज्यादा अकेलापन शहर में महसूस कर रहे हैं। हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ज्यादातर लोगों के पास हजारों फ्रेंड्स और फॉलोअर्स हैं, पर असली कनेक्शंस नहीं हैं जहां वो खुलकर अपनी बात कर सकें। हमारे शहरों में एक बिल्डिंग्स में 200 से ज़्यादा फैमिलीज रहती हैं, कहीं कहीं पे उससे भी ज़्यादा, पर शायद ही लोग 20 लोगों को भी जानते हों। जहां आप पूरे दिन 50 लोगों से बात करते हों, पर सोने से पहले आपको ये महसूस होता है कि आज किसी ने आपको नोटिस ही नहीं किया। ये हमारे शहरों की सच्चाई है। ये अर्बन लोनलीनेस है। ये इससे भी ज़्यादा कुछ खतरनाक है जो हमारे शहरों में हो रहा है। यह है भीड़ में गुम हो जाने का डर। यह है एग्जिस्ट करते हुए भी इनविजिबल महसूस करना। यह है हमारे सोशल फैब्रिक का दरकना। आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया के बारे में बताने वाला हूं जो हर शहर में है। एक ऐसी महामारी जिसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी। एक ऐसी बीमारी जो आपको दिखती तो नहीं है, पर धीरे धीरे हमारे आसपास एक महामारी बनती जा रही है। इस बीमारी को आप कई नाम दे सकते हैं। अर्बन लोनलीनेस दे सकते हैं, सोशल फैब्रिक का दरकना कह सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में, कैसे शहरों की बनावट और बुनावट में बुनियादी तब्दीलियां करके शहरों को फिर से हम कैसे ह्यूमन कनेक्शन से जोड़ सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। आज की कहानी शुरू होती है नेपाल के विक्रम लामा से। 32 साल के लामा 2013 में ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए गए, लेकिन कुछ साल बाद स्थितिवश उनका वीजा एक्सपायर हो गया और उसके कुछ साल बाद पासपोर्ट भी। वो वहां के सोशल नेटवर्क से, जो सोशल वेलफेयर सिस्टम है, उससे बाहर हो गए, क्योंकि उनके पास लीगल स्टेटस नहीं था और उन्हें एक होमलेस की जिंदगी बितानी पड़ी। वो सिडनी के सेंट जेम्स स्टेशन के नीचे एक टनल में रहा करते थे। वहीं उन्होंने अपनी दुनिया बना ली थी। रात में स्टेशन में रहते थे और सुबह कबूतरों को खाना खिलाने से उनके दिन की शुरुआत होती थी। लोग विक्रम को बर्डमैन के नाम से भी जानने लगे थे। 7 दिसंबर 2025 विक्रम लामा की बॉडी स्टेशन के पास से बरामद की गई। माना जा रहा है कि उनकी मौत लगभग 1 हफ्ते पहले हो चुकी थी और उनकी बॉडी स्लीपिंग बैग में डिकम्पोज हो रही थी और वो इस हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी कि पुलिस को उसको पहचानने में भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। द गार्डियन अखबार इस पे एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की और उन्होंने बताया उनकी मौत कई दिनों पहले हो गई थी। जहां पर उनकी मौत हुई थी, हजारों लोग रोज उस स्टेशन से गुजरे, कोई नहीं रुका, किसी ने नहीं देखा। वहीं शायद उनको किसी ने मिस किया तो उन कबूतरों ने, जिन्हें वो हर रोज एक तय वक्त पर सिडनी हाइड पार्क में खाना खिलाने जाते थे। शायद शहरों के इसी कल्चर के बारे में मुनव्वर राना ने लिखा था, तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। तो ये स्थिति हमारे शहरों में हो गई है, जहां पर हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है तो वो हमें शायद नहीं पता चल पाता, या शायद हम ध्यान ही नहीं देते। लेकिन क्या अर्बन लोनलीनेस या शहरों में सोशल डिस्कनेक्ट सिर्फ होमलेस या बेघर लोगों की समस्या है, या इसका दायरा बहुत ही ज्यादा व्यापक हो चुका है? ये कोई एक सिर्फ शख्स की कहानी नहीं है, ये सिर्फ विक्रम लामा की कहानी नहीं है। ये एक ग्लोबल एपिडेमिक है जो लगातार हर शहर में आपको देखने को मिल सकता है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि अर्बन लोनलीनेस दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस बारे में चेतावनी दे चुका है कि सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस वाइड स्प्रेड है और इसका सीरियस इम्पैक्ट हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है।
तो क्या ये जो समस्या हम बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड की समस्या है? डेवलप्ड वर्ल्ड में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, या हमारे शहरों में भी इस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं? 2024 में एक रिपोर्ट बताती है कि 21% अमेरिकन एडल्ट्स ने जो रिपोर्ट किया सीरियस फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस। उसके बाद 30% लोग उनमें से थे जिनको ये फीलिंग लगभग हफ्ते में एक बार, और 10% लोग इस तरह के अकेलेपन से हर रोज जूझ रहे थे। विक्रम मूर्ति जो यूएस के एक सर्जन भी हैं, उन्होंने लोनलीनेस एक पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक है, ये बात उन्होंने मई 2023 में एक पेपर में कही थी, और ये कहा था कि ये उतनी ही खतरनाक है जितना हर रोज 15 सिगरेट पीना। ये सिर्फ अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है। 2021 में इप्सॉस सर्वे, जो फ्रेंच सर्वे कंपनी है, उन्होंने बताया कि 45% अर्बन इंडियंस पैंडेमिक के दौरान अकेलेपन की शिकायत की थी, और उनमें से जो 43% लोग थे उन्होंने बताया कि ये फ्रीक्वेंट था, यानी कि जो अकेलापन महसूस करते थे वो फ्रीक्वेंट फीलिंग थी उनकी। सिग्ना लोनलीनेस इंडेक्स की जो सर्वे है उसमें 40% से ज़्यादा इंडियंस, और जिसमें से जेनजी और मिलेनियंस की संख्या काफ़ी थी, वो रेगुलरली अकेलापन महसूस करते हैं। तो ये सिर्फ समस्या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, ये भारत में भी धीरे धीरे फैल रही है, स्पेशली हमारे बड़े शहरों में। एस्पेन इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिसर्च की जिसमें CSDS की फाइंडिंग्स को उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने बताया कि लगभग 8% इंडियन यूथ इस तरह की फीलिंग को रिपोर्ट किया। ये जो समस्या उन्होंने अपनी रिसर्च में बताई कि सिर्फ स्ट्रक्चरल और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से है, ना कि पर्सनल ट्रेट की वजह से। यानी कि अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो वो लोगों से नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसकी वजह से नहीं, बट कल्चरल और जो सोशल फैक्टर्स हैं उसमें इसका बड़ा योगदान है। और ये सिर्फ यंग लोगों में नहीं, गुजरात में एक सर्वे में सामने आया कि लगभग 40% एडल्ट्स, यानी कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्होंने भी ये इस तरह के अकेलेपन का समस्या से जूझने के बारे में उन्होंने बताया। और इसको दुनिया किस तरह से देख रही है? ब्रिटेन में आपको याद होगा 2018 में दुनिया का पहला मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस बनाया गया, क्योंकि वहाँ 90 लाख लोग रेगुलरली लोनली फील करते थे। और 2023 में इस मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की यूके गवर्नमेंट को। उसमें उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने 350 से 400 करोड़ की फंडिंग भी की है। तो ये बात तय हो जाती है इस डेटा से, इन सर्वे से, इन रिपोर्ट से, कि ये जो समस्या है वेस्टर्न वर्ल्ड की नहीं है कि हम मान लें कि न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन में इस तरह की ही समस्या हो रही हैं, बट ऐसी समस्याएं हमारे शहरों में भी देखने को लगातार मिल रही हैं। जहाँ पर भी लोगों की मौत अपने घर में हो जाती है और उनकी फैमिलीज़ को, उनके नेबर्स को हफ्तों बाद पता चलता है। दिल्ली, मुंबई में इस तरह की खबरें हम देख चुके हैं। भारत की अर्बन पॉपुलेशन आज की तारीख में अगर देखा जाए, आज के एस्टिमेट्स के आधार पर लगभग 50 करोड़ के आसपास है, और ये माना जा रहा है कि 2030 तक ये 60 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और इन जैसे जाने कितने शहर हमारे देश की GDP में लगभग 60 से 70% का योगदान करते हैं। लेकिन जिस तरह के शहर हम बना रहे हैं, जाने अनजाने में सोशली डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं हमारे सोसाइटी को। इंडिया में हर दूसरा यंग अर्बन प्रोफेशनल है, यानी कि आप, मैं और हम अक्सर सभी लगभग कि इस तरह की फीलिंग से दो चार होते रहते हैं। इसकी कई वजहें हैं। पहली वजह जो बताई जाती है कि अर्बन डिज़ाइन, जिस तरीके से हम शहर बना रहे हैं, कंक्रीट के जंगल्स बना रहे हैं, वहाँ पे पब्लिक स्पेसेस की जगह हम नहीं दे रहे हैं, वो इसकी एक बड़ी वजह मानी जाती है। दूसरी वजह यह है कि हम टेक्नोलॉजी का जो यूज़ कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे हमारा जो टाइम है 4 से 5 घंटे, इससे भी ज़्यादा कई जगह पर, तो उसकी वजह से भी हमारे पास समय नहीं बच पाता है कि हम अपने सोशल कनेक्शन को मजबूत करें। तीसरी एक बड़ी वजह है कि माइग्रेशन, यानी कि हमेशा माइग्रेशन होता रहा है, लेकिन ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इसको एम्पलीफाई कर रहे हैं।
माइग्रेशन की वजह से हमारे छोटे शहरों में भी न्यूक्लियर फैमिलीज का जो कल्चर है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके हमारे शहरों में जो अकेलेपन की समस्या है, जो सोशल डिस्कनेक्ट है, उसको एम्प्लीफाई कर रहे हैं। अगर हम इन वजहों की डिटेल में बात करें तो पहली वजह जो हम बात कर रहे थे मास माइग्रेशन की और नो रूट्स, यानी कि जो लोग माइग्रेट होकर शहर में आते हैं उनका कम्युनिटी कोई भी सपोर्ट होता नहीं है, वो लोगों को जानते नहीं हैं, उनकी जान पहचान आज जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ उनकी जान पहचान नहीं होती है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक देश में लगभग 45 करोड़ इंटरनल माइग्रेंट्स हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की पॉपुलेशन का लगभग 30 से 50% जो है वो माइग्रेंट्स पॉपुलेशन है। ये लोग जाते कहाँ हैं? एक रेंटेड कमरे में 2-3 स्ट्रेंजर्स के साथ, ऑफिस, मेट्रो, वापस उसी कमरे में। इनका कोई मोहल्ला नहीं होता। जो सोशल फैब्रिक गांव में हुआ करती थी, जहां लोग जानते थे, पूछते थे, सुनते थे, वो फैब्रिक यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारे शहरों में करोड़ों लोग काम के लिए शहर आते हैं, लेकिन वो बिलोंग नहीं करते हैं उस शहर से। और हमारे शहर का जो अर्बन डिज़ाइन है इसको और भी ज़्यादा एम्प्लीफाई कर रहा है। हम देख रहे हैं लगातार हमारे शहरों में पब्लिक स्पेसेस की जो कमी है वो बढ़ती जा रही है। हमारे शहरों में वॉकेबल स्पेसेस नहीं हैं और इस सभी वजहों से जो कम्युनिटी कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। दूसरी वजह है कि न्यूक्लियर फैमिली। 1980 के दशक में इंडिया के शहरी घरों में 70% जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। आज न्यूक्लियर फैमिलीज का बोलबाला है और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं घरों के बुजुर्ग। हेल्पेज इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 50% से ज़्यादा अर्बन एल्डरली फील करते हैं कि उन्हें निग्लेक्ट किया जाता है। तो ये न्यूक्लियर फैमिली भी एक वजह है जहाँ पर हमारा जो लोनलीनेस है, यानी कि जो अकेलापन है, वो इसको बढ़ा रहा है। तीसरी वजह की अगर बात करें, इंडिया में आज की तारीख में 80 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं। एवरेज अर्बन इंडियन रोज़ 4 से 5 घंटे स्मार्टफोन पर बिताता है। हम हाइपर कनेक्टेड हो चुके हैं, हज़ारों फॉलोवर्स हैं, फैमिलीज़ के भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, स्टोरी में व्यूज़ भी आते हैं अच्छे खासे, पर हमारा जो फैमिली कनेक्शन है, हमारा कम्युनिटी कनेक्शन है, जो समय हमें वहाँ पर देना चाहिए था, वो समय हम स्मार्टफोन पर बिताते हैं। MIT के शेरी टर्कल ने अपनी किताब अलोन टुगेदर में लिखा है कि वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बट ऑडली मोर अलोन। हम एक दूसरे से जुड़े तो हैं, लेकिन हम ज़्यादा अकेले हो गए हैं। सोशल मीडिया ने कनेक्शन का एक इल्यूजन खड़ा किया है, फीलिंग नहीं। ऑनलाइन हम विजिबल हैं, ऑफलाइन हम इनविजिबल हो गए हैं। तो ये एक बड़ी वजह है। चौथा कारण, सिटीज बिल्ट फॉर कार्स नॉट ह्यूमंस। WHO का जो रिकमेंडेशन है कि हर इंसान को 9 स्क्वायर मीटर का जो है ग्रीन स्पेस मिलना चाहिए। दिल्ली में कितना है? दिल्ली इतना ग्रीन कवर होने के बावजूद यहाँ पर जो पर कैपिटा है वो है 3 स्क्वायर मीटर, वो भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि जो अमीरों के मोहल्ले हैं वहाँ आपको ये ज़्यादा मिलेगा और गरीबों के मोहल्ले में आपको 3 स्क्वायर मीटर से भी ये कम मिलेगा। हमारे शहर वर्टिकली ग्रो भी कर रहे हैं, ऊंची बिल्डिंग्स बन रही हैं, गेटेड सोसाइटीज़ बन रही हैं, लेकिन इन गेटेड सोसाइटी के अंदर क्या लोग एक दूसरे को जानते हैं? क्या उनके बीच में भी दीवारें हैं? आप लोग भी बहुत सारे लोग अपार्टमेंट्स में रहते होंगे। क्या आपको पता है कि आपके नेक्स्ट डोर नेबर कौन कौन हैं, उनके घर में कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि सिटीज़ बिल्ड हुई हैं हमारी कार्स के लिए। हमारे पास जो स्पेस मिला है, जो हमने कनेक्शन डेवलप किए हैं, या जो हमारा सोशल फैब्रिक डेवलप हुआ है, वो कन्वर्सेशंस के लिए डेवलप ही नहीं किया गया। पांचवा जो एक बड़ा रीज़न है, आप बड़े अगर शहर में रहते हैं तो आपको ये पता होगा कि, और रिपोर्ट्स में भी ये सामने आया है कि भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा ओवरवर्क देशों में से एक है। यानी कि जो अर्बन वर्कफोर्स है एवरेज 48 से 50 घंटे काम करती है हर हफ्ते।
दिल्ली और बेंगलुरु में उसके बाद 50 घंटे काम करने के बाद हर रोज 1 से 2 घंटे उनको ट्रैफिक में भी फंसना होता है। दिन का आधे से ज़्यादा समय तो हमने काम और ट्रैफिक में बिता दिया, फिर इंसान के पास समय क्या बचा? उसके बाद जो समय बचता है वो स्मार्टफोन भी ले लेता है। जब टाइम ही नहीं बचा है, रिलेशनशिप बिल्ड कैसी होंगी, कम्युनिटी कैसे बनेगी? और इसका जो खामियाजा है, सिर्फ ये एक इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे हेल्थ पे भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट ला रहा है। WHO के अनुसार इंडिया में लगभग 5.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन से पीड़ित है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे कहता है कि हर 7 में से 1 भारतीय किसी न किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जूझ रहा है। हमने अपने शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, स्मार्ट सिटीज़ भी कई बन गए हैं, रोड्स बना दिए, लेकिन रिलेशनशिप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान नहीं दिया, जो लगातार कोलैप्स होता जा रहा है। लेकिन रुकिए, ये वीडियो ये बताने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया कि सब कुछ खराब है, सब बुरा है, हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हिंदुस्तान आज भी बहुत से देशों से बेहतर है, क्योंकि इंडिया के पास एक बड़ा एडवांटेज है। हमारे पास कम्युनिटी का जो कल्चर है वो DNA है, हमें उसे रिवाइव करना होगा। तो सवाल ये है कि क्या सब बदला जा सकता है? हम अपना जो अर्बन लोनलीनेस की जो समस्या हमारे शहरों में भी पनप रही है, क्या उसको हम फिक्स कर सकते हैं? उसका जवाब है हाँ, पर इसके लिए शहरों को एक बात समझनी होगी। इंसान को सिर्फ रोड नहीं चाहिए, ग्लास टावर्स नहीं चाहिए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। भागने के लिए हमें ठहरने की जगह भी चाहिए। आप देखिए, सोल में, साउथ कोरिया में दुनिया के सबसे लोनली देशों में से एक था। 2023 में वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली लोनलीनेस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया। पर उन्होंने एक काम किया। उन्होंने जो लाइब्रेरीज थी उनको सड़क पर, पार्क्स में लेके आए। सियोल की आउटडोर लाइब्रेरी, जहाँ शहर के प्लाजा, रिवर साइड और पार्क्स में किताबें रख दी गई। पढ़ने के लिए नहीं, वो एक बहाना था कि ताकि लोग मिलें, एक दूसरे से बात करें। और इन सभी जगह पे कोई एंट्री फीस नहीं रखी गई, कोई मेंबरशिप नहीं थी, कोई ये आपसे नहीं पूछने आ रहा था कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि लाखों लोग उन स्पेसेस में आए और स्ट्रेंजर्स जो आपस में कभी बात नहीं करते थे, आपस में बात करने लगे। ये बात सिर्फ सोल की नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे कि ये एक डेवलप्ड कंट्री है साउथ कोरिया। आपको हम ले चलते हैं सौ पोलो, यानी कि ब्राज़ील, जो भारत की तरह ही एक डेवलपिंग कंट्री है। एक ऐसा शहर जहां इनइक्वालिटी उतनी ही खतरनाक है, ब्रूटल है, जितनी हमारी शहरों में है। वहां पर SESC पोम्पिया एक पुरानी फैक्ट्री थी, लेकिन उसे शहर ने तोड़ा नहीं, उसे ट्रांसफॉर्म किया। आज उस बिल्डिंग में एक जिम है, थिएटर है, लाइब्रेरी है, स्विमिंग पूल है और एक ओपन कम्युनिटी स्पेस है, और सब फ्री या ऑलमोस्ट फ्री। वहाँ कोई रिच पुअर डिवाइड नहीं, कोई गेटेड एंट्री नहीं। वो एक ऐसी जगह शहर ने बनाई जहाँ शहर के हर तबके का इंसान आ सकता था और जाने अनजाने में एक दूसरे से जुड़ सकता था। अब चलते हैं फिनलैंड में हेलसिंकी में की ऊडी लाइब्रेरी को लोगों का घर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ किताबों से ज़्यादा स्पेस है, सोचने की, ठहरने की, किसी से मिलने की। फिनलैंड को लगातार दुनिया का सबसे खुश देश माना जाता है, और इसकी वजह यह भी है कि वहाँ पब्लिक स्पेसेस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अकेलेपन को पनपने की जगह ही नहीं मिलती। और भारत पे हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास एक एडवांटेज है जो सोल के पास नहीं था, जो ब्राज़ील के शहरों के पास नहीं था। हमारे पास कम्युनिटी की मेमोरी है। वो चाय की दुकानें हैं जहाँ हर सुबह मोहल्ले के लोग मिलते हैं। मोहल्ले में एक पेड़ है जिसके नीचे शाम को बैठकर बातें होती हैं। वो त्यौहार हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, गणेश पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, जहाँ पूरा मोहल्ला एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करता है। ये सभी अभी भी एग्जिस्ट करता है।
बस हमने उसे वैल्यू करना बंद कर दिया है। शहरों में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड करें, उसको मजबूत करें जो ऑलरेडी है, लाइक चाहे वो कम्युनिटी पार्क्स हों, ओपन लाइब्रेरीज़ हों, मोहल्ले के जो जगहें हैं, तो दुनिया हमसे सीखेगी। इंडिया के शहर हम बना रहे हैं वो सिर्फ जीडीपी से नहीं बनेंगे, लोगों के कनेक्शन बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे शहर लोगों की ज़िंदगी शेप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी इकोनॉमी का भी हम क्या ही करेंगे। अगर हमने लोनलीनेस को एड्रेस नहीं किया तो हम स्मार्ट सिटी बना लेंगे लेकिन खुशहाल शहर नहीं बना पाएंगे। यहाँ अपने लेवल पे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे माइक्रो कम्युनिटीज़ हम बिल्ड कर सकते हैं, मोहल्ला में क्लब्स बना सकते हैं, बुक क्लब्स, मॉर्निंग वॉक ग्रुप्स, डिनर रोटेशन किया जा सकता है। ऐसी छोटी छोटी शुरुआतें की जा सकती हैं। अभी हाल ही में बीबीसी की यूट्यूब पर एक रिपोर्ट है जहां लोगों ने इंडिया में कनेक्शन जोड़ने के नए नए तरीके निकाले हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वो आप देखिएगा। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो हम डिमांड कर सकते हैं कि अर्बन डिज़ाइन में बदलाव की ज़रूरत है। हम डिमांड कर सकते हैं कि हमारे शहरों में पार्क्स, प्लाजा, पब्लिक बेंचेस भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने ब्रिजेस और रोड्स। तो हमें अपने शहरों में अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी होंगी, हमें अपने शहरों से ये डिमांड करना होगा। और सिटीज़ कल्चर फोरम 2025 की जो रिपोर्ट है वो भी यही आर्ग्यू करती है कि हमें पब्लिक स्पेसेस को तरजीह देनी होगी। तीसरी चीज़ जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो है डिजिटल विंडोज़ को बंद करिए, रियल विंडोज़ को खोलिए। हर रोज़ 1-2 घंटे अपनी सोसाइटी में टाइम बिताइए, अपने मोहल्ले में समय बिताइए, लोगों से बात कीजिए। और इसके लिए हमें अपना फ़ोन रखना होगा और रियल कन्वर्सेशंस करने होंगे। ट्विटर में जो आप करते हैं करिए, लेकिन रियल लोगों से भी बात करनी उतनी ही ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो है वर्क लाइफ रीसेट की। हमारे यहाँ कंपनीज़ ने अभी हाल ही में एक बड़ी डिबेट चली थी कि हमारा जो वर्क वीक होना चाहिए वो 70 आवर्स वीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कंपनीज़ को भी समझना होगा कि जो एग्जॉस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो 70 घंटे ऑफिस में काम करेगा, उसके बाद अगर हर रोज़ 2 घंटे वो अगर ट्रैफिक में बिताएगा तो उसके पास खुद के लिए समय कहाँ बचता है फिर। और उसके बाद सोशल कनेक्शन बिल्ड करने का समय कहाँ बचता है। अगर लोनली एम्प्लॉयज़ होंगे, एग्जॉस्टेड एम्प्लॉयज़ होंगे, तो वो एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। तो हमें एक जो बैलेंस की हम बात करते हैं वो हमें देखना होगा कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बेहतर हो हमारे शहरों में। उसके बाद जो बात है अकेलेपन की, जो हम बात करने से डरते रहे हैं, इसके बारे में हमें बात करनी होगी, क्योंकि अकेला फील करना वीकनेस नहीं है। ये एक सिग्नल है कि आपको कनेक्शन चाहिए। आपको अपने दिमाग की बात, अपने जो सोशल कनेक्शन की ज़रूरत है उसको आपको कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए और एक चर्चा का विषय भी बनना चाहिए हमारे समाज में। तो अगली बार अब जब अपने शहर में, अपने मोहल्ले में घर से बाहर निकलें तो थोड़ा हेडफोन उतार कर लोगों को सुनिए, अपने शहर की आवाज़ सुनिए और सोशल कनेक्शंस बनाइए। और अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप अकेले हैं या आप कनेक्ट होना भूल गए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनके साथ आप इसके बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं और आपकी जो राय हो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।